नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपाल लिमिटेड के पावर हाउस ने वर्ष 1979 से लेकर आज तक के इतिहास की 12 से 30 मेगावाट की अपनी सर्वोच्च क्षमता हासिल कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि अपने नाम कर ली है। सीएमडी राकेश कुमार चौखानी के नेतृत्व में प्रबंधक पावर हाउस महेंद्र केशरी और उनकी टीम ने हैदराबाद के टर्बो एसोसिएट पावर सर्विस के साथ लगभग 1 महीने की मशक्कत के बाद विभिन्न टेस्टिंग प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ओवर हीलिंग की सारी तकनीकी दक्षताएं पूरी कर ली हैं। अब ये संयंत्र 10 या 11 मेगावाट नहीं बल्कि अपनी अधिकतम क्षमता 12 से 27 से आगे जाकर 12.5 MW का उच्चतम स्तर हासिल किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह क्षमता तब हासिल हुई जबकि यह संयंत्र 35 वर्षों के संचालन के पश्चात लगभग अपनी आयु पूर्णता की ओर है। इस उपलब्धि से अब इस संयंत्र की आयु लगभग 5 से 8 वर्ष और बढ़ गई है। अब ये पावर हाउस अपनी सर्वोच्च क्षमता 12 से 30 मेगावाट के सपा नेता लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों को विद्युत प्रदाय कर सकेगा। सीएमडी राकेश कुमार चौखानी ने शनिवार को पावर हाउस पहुंचकर प्रबंधक पावर हाउस महेंद्र केशरी और उनकी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए बताया कि नेपाल लिमिटेड का ये पावर हाउस 35 वर्षों के अपने स्थापना के इतिहास में पहली बार इस क्षमता के साथ संचालित होगा। इसी बढ़ी हुई क्षमता के कारण उत्पादन के लागत मूल्य पर लगभग 1500 से 1800 रुपए प्रति मैट्रिक टन की बचत होगी, जिस हिसाब से ओवर हीलिंग और तकनीकी दक्षताओं के साथ ये संयंत्र पूरी तरह से अपग्रेड हुआ है। प्रबंधक पावर हाउस महेंद्र केशरी ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में स्वयं सीएमडी साहब के बेल संयंत्र के तकनीकी अनुभव का हमें भरपूर लाभ मिला है। बेल के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंताओं राकेश कुमार श्रीवास्तव, नरसिम्हा गौड़, आरपी सिंह की भी जमीन स्तर पर भरपूर मार्गदर्शन मिला। सीएमडी राकेश कुमार चौखानी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर पावर हाउस की टीम का अभिनंदन किया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके नेपाल लिमिटेड के पावर हाउस का अपग्रेडेशन हुआ है, उस पर कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विशेष योजना के अंतर्गत ये अपग्रेडेशन हुआ है। नेपा के पास हमारा एक पावर हाउस है 12.27 मेगावाट का। ये हमारी करीब 35 इयर्स पुरानी मशीन है। बनाई हुई तो 1985 की है, पर 1989 में कमीशन की गई थी। बीएचएल से ली हुई मशीन है ये, और ये मशीन 12.27 मेगावाट की थी। इसमें काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी कि इसमें स्टीम का एग्जॉस्ट हो जाता था और हमें एफिशिएंसी बहुत कम मिलती थी, इसलिए हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी। इसकी वजह से इसको बोर्ड में हमने ये डिसाइड किया था कि इसको बीएचएल के सुपरविजन में इसको ओवरहॉल कराया जाए। तो अब हमने इसका ओवरहॉल करा करके इस मशीन को जब टेस्ट किया गया है तो कंप्लीट ओवरहॉल एक तो कराया गया, और इस कंप्लीट ओवरहॉल का ये फ़ायदा मिला हमें कि इस बार जो हम पावर पहुंच चुका है तो वो रेटेड पावर जितना भी हमारा स्पेसिफाइड पावर उससे भी और एक्सीड कर गया। 12.27 मेगावाट था, आज तक कभी नहीं आया था, वो हमने पहली बार अचीव किया। 12.3 मेगावाट तक हम ले गए और तब तक सारे पैरामीटर्स विदिन कंट्रोल थे। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और इसमें मशीन की लाइफ बहुत ही अच्छी मिली है। सर इसका क्या बेनिफिट मिलेगा नेपाल लिमिटेड को? इसका जो पावर हाउस की कॉस्ट है, हमारी पावर की कॉस्ट है, वो हमारे पेपर की टोटल कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कम से कम भी मेरे को ये उम्मीद है कि जो ये स्टीम का वो वेस्टेज जो है वो रुका है, उससे 1500 से लेके 1800 रुपीज़ पर टन का हमें एडवांटेज इसमें मिलेगा पेपर की कॉस्ट में, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर इंप्रूव होगी इससे। तो ये लगातार और ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, तो ये हमें रिपीटेड हमें प्रॉफिट होता रहेगा इससे। इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में सर किसकी उल्लेखनीय भूमिका रही? इसमें हम लोगों ने इसको टेंडर के थ्रू एक हैदराबाद की एजेंसी हमारी टर्बो एसोसिएट पावर, उसको दिया था, और उसके बहुत ही अच्छी टीम वहाँ से आई, और हमारे को इसमें बीएचएल से रिटायर्ड जनरल मैनेजर इंचार्ज मिस्टर आरके श्रीवास्तव थे, राकेश श्रीवास्तव। उन्होंने बहुत अच्छा सुपरविजन और हमें गाइडेंस दिया, पूरा इंजीनियरिंग इनपुट्स दिए, जिससे ही हम इस मशीन को पूरी तरह से इम्प्रूव कर पाए। इतना अच्छा कभी भी ये ओवरऑल नहीं किया गया। बीएचएल की भी खूबी है कि इतनी अच्छी मशीन 35 इयर्स के बाद भी, जो लग रहा था कि इसका लाइफ करीब करीब ख़त्म होने वाली है, और अभी इस ओवरहॉल के बाद कम से कम भी इसकी लाइफ मुझे लगता है 5 से 10 साल तक और बढ़ गई, और मशीन पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो इसमें इनकी टीम में मिस्टर आरके श्रीवास्तव, उमेश सिंह और इनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छी टीम थी इनकी। इन्होंने वॉल्व का काम, सर्वो मोटर का काम, सभी तरह के काम किए हैं। इस उपलब्धि पर सर आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे पावर हाउस की टीम भी इसमें लगातार लगे रहे, और हमारे सीजीएम मिस्टर राम एलिगेशन, हमारे पावर हाउस के इंचार्ज मिस्टर महेंद्र केशरी, पटले जी, सभी लोगों का, और मतलब पावर हाउस का तो एक आदमी इसमें जो है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे 24 घंटे लगभग पिछले 45 डेज से इसमें इन्वॉल्व थे।
और तरह तरह की बीच में, क्योंकि बहुत पुरानी मशीन होने से स्पेयर्स की और इश्यूज़ आए, लेकिन उन सबको चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया था। और इससे एक हमें सीख मिलती है कि अगर ठान लिया जाए तो काम हो जाता है, और इस बार इस ग्रुप ने ठान लिया था कि हम इसको अचीव करके रहेंगे, और वो अचीव किया गया। तो वो एक बहुत बड़ी सफलता है जो बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन का काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।